हेलो एंड वेलकम टू जेके इन्फो बाइट्स। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डेमोग्राफी टॉपिक से। ये वीडियो हम टू पार्ट्स में लेके आएंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं इसके वो कवर किए हैं, और उसके बाद हम इसकी जो पार्ट टू की वीडियो है वो भी जल्दी अपलोड कर देंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज नोन एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। हमें बताना है कि ऐसा कौन सा ईयर है जिसे हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी कहते हैं। तो ऑप्शंस हैं 1891, 1921, 2011 या 1951। तो वो हम कहते हैं ऑप्शन नंबर बी 1921 को। ठीक है। थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन है कि डेमोग्राफी का मतलब क्या है। डेमोग्राफी का मतलब होता है कि पॉपुलेशन की स्टडी करना। ठीक है। अब इसमें थोड़े से पीरियड्स के बारे में बताया गया कि कौन से पीरियड्स पॉपुलेशन के कौन कौन से पीरियड्स को क्या क्या नाम देते हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमें एमसीक्यूज या फिर कुछ मैच द फॉलोइंग में पेपर में आ सकती है। तो बात करें 1891 से लेकर 1921 का जो पीरियड था इसे हम पीरियड ऑफ स्टैग्नेट पॉपुलेशन कहते हैं। स्टैग्नेट पॉपुलेशन मींस पॉपुलेशन हमारी रुकी हुई थी। 1921 से लेकर 1951 का जो पीरियड था इसे हम पीरियड ऑफ स्टडी ग्रोथ कहते हैं। स्टडी मींस की थोड़ी धीरे धीरे बढ़ रही थी पॉपुलेशन। 1951 से 1981 पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ, एकदम तेजी से ग्रोथ आ रही थी पॉपुलेशन में। 1981 से लेकर 2011 इसे हम कहते हैं पीरियड ऑफ डिक्लाइनिंग रेट की, जो हमारी पॉपुलेशन थी वो थोड़ी सी डिक्रीज हो रही थी। अब ये जो 1921 वाला ईयर है इसे हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि इस ईयर में हमारी नेगेटिव पॉपुलेशन देखने को मिली थी। तो हमसे पूछा था ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कौन से ईयर को कहते हैं, तो वो हम कहते हैं 1921 वाले ईयर को। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज फादर ऑफ डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का फादर हम किसे कहते हैं, इन ऑप्शंस में से बताना है आपको। ऑप्शन ए है टिम क्रेसवेल, ऑप्शन बी है नील एजर, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स या ऑप्शन डी है जॉन ग्रांट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जॉन ग्रांट। डेमोग्राफी वर्ड की बात करें तो ये ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इसमें दो वर्ड्स होते हैं, डेमोज जिसका मतलब होता है द पीपल एंड ग्राफो जिसका मतलब होता है मेजरमेंट करना। डेमोग्राफी जो है वर्ड ये एचिले गिलॉर्ड इन्होंने दिया इन 1855। और बात करें कि फाउंडर या फिर फादर कौन है डेमोग्राफी का, तो वो ये पर्सन है जॉन ग्रांट, जिन्होंने एक बुक भी लिखी थी। उस बुक का नाम है नेचुरल एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन मेड अप ऑन द बिल्स ऑफ मोर्टेलिटी इन 1762। ठीक है। तो हु इज द फादर ऑफ डेमोग्राफी, इट्स जॉन ग्रांट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द गवर्नर जनरल व्हेन फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड इन इंडिया। हमारे इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे उस टाइम पे जब हमारी फर्स्ट सेंसस हुई थी। ठीक है। तो ऑप्शंस है लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मायो या फिर लॉर्ड डलहौजी। जब हमारा फर्स्ट सेंसस हुआ था इंडिया में इन 1872, ये याद रखना है, हमारा फर्स्ट सेंसस कब हुआ था, इन 1872 अंडर गवर्नर जनरल लॉर्ड मायो। ठीक है। लॉर्ड मायो ने सबसे पहले हमारा फर्स्ट सेंसस करवाया था इंडिया में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, लॉर्ड मायो। हु इज द प्रेजेंट रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। अभी प्रेजेंट में कौन है रजिस्ट्रार जनरल या फिर सेंसस कमिश्नर कौन है, तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर ए सी चंद्रमौली, विवेक जोशी, आर ए गोपाला स्वामी या फिर प्रमोद वर्मा। तो वो है अभी विवेक जोशी। ठीक है। विवेक जोशी जी हमारे अपॉइंट किए गए एज ए न्यू रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। और अभी जो 16th सेंसस हमारा होना है 2021 में, उनके लिए अपॉइंट किए गए हैं। तो बात करें 15th सेंसस जो हमारा 2001 में हुआ था, उनके कौन थे रजिस्ट्रार जनरल, तो वो थे हमारे सी चंद्रमौली। 15th सेंसस जो 2001 में हुआ था उनके रजिस्ट्रार जनरल थे सी चंद्रमौली। और अभी 16th सेंसस में कौन है रजिस्ट्रार जनरल, तो वो है विवेक जोशी। ठीक है। तो हमसे अभी प्रेजेंट का पूछा था तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, विवेक जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए पर्सन इज काउंटेड बेस्ड ऑन हिज लीगल रेजिडेंशियल एड्रेस द एनुमरेशन प्रोसेस इज नोन एज। जब काउंटिंग की जाती है पर्सन्स की किसके बेसिस पे, लीगल रेजिडेंशियल एड्रेस के बेसिस पे, तो उस एनुमरेशन के प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है डी फैक्टो, डी जर, सैम्पलिंग या कंप्लीट एनुमरेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डी जर। बात करें डी फैक्टो डी जर, ये क्या इनोमरेशन कौन कौन सी होती हैं। डी फैक्टो इनोमरेशन तब होती है जब हम काउंटिंग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकल एड्रेस। ठीक है। जब
लोकल एड्रेसेस को हम कंसीडरेशन में लाते हैं तब काउंटिंग को बोलते हैं डी फैक्टो, और जब हमारी लीगल रेजिडेंशियल एड्रेस को हम कंसीडरेशन में लेते हैं तब हम कहते हैं डी ज्योर। तो हमसे पूछा था लीगल रेजिडेंशियल एड्रेस जब काउंट हम करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डी ज्योर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही, डी ज्योर। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है यहाँ पे डी फैक्टो और डी ज्योर इनोमरेशन के बारे में। यहाँ से मैंने आपको बताया भी कि डी फैक्टो जब लोकल एड्रेस को लेते हैं कंसिडरेशन में, और हमारा डी ज्योर जब हम लीगल रेजिडेंशियल एड्रेसेस को लेते हैं कंसिडरेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ जे.एंड.के एज पर सेंसस 2011। जे.एंड.के स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग? तो ऑप्शन है 1.12 करोड़, 1.24 करोड़, 1.33 करोड़ या फिर 1.67 करोड़। तो वो है ऑप्शन नंबर बी, 1.24 करोड़। ठीक है, व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ सेंसस 2011? 2011 में जो सेंसस था उसका स्लोगन क्या रखा गया था? ऑप्शन है अवर सेंसस अवर फ्यूचर, ऑप्शन बी वन सेंसस वन फ्यूचर, ऑप्शन सी अवर सेंसस मिलियन फ्यूचर या फिर ऑप्शन नंबर डी वन सेंसस मिलियन फ्यूचर। तो इसका सही आंसर है अवर सेंसस अवर फ्यूचर। ये स्लोगन था हमारा 2011 सेंसस का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 सेंसस कवर्ड हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया? 2011 सेंसस में इंडिया की कितनी डिस्ट्रिक्ट्स थी जिनकी काउंटिंग की गई थी? तो वो है टोटल 640 डिस्ट्रिक्ट थी हमारी इंडिया की जिनमें हमारा सेंसस कवर हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द मैस्कॉट ऑफ सेंसस 2011? 2011 का मैस्कॉट क्या था? मैस्कॉट मतलब कि कोई सिंबल या फिर कोई साइन जो कि गुड लक को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो वो क्या था 2011 सेंसस का? ऑप्शंस है ए टेडी बियर, वुमेन इन्यूमरेटर, ए चाइल्ड एंड मदर या फिर हेल्पिंग हैंड सिंबल। तो वो था हमारा ऑप्शन नंबर बी, वुमेन इन्यूमरेटर। कुछ इस तरह से सिंबल था वुमेन इन्यूमरेटर का। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें कि टोटल कॉस्ट कितनी आई थी 2011 के सेंसस को कवर करने में, तो वो था 2200 करोड़। ठीक है, ये भी हम क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से भी। तो मास्कोट क्या था सेंसस 2011 का? तो वो था वुमेन इनोमिनेटर और टोटल कॉस्ट कितनी आई थी 2200 करोड़। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया, इंडिया में लिटरेसी रेट क्या है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग? तो वो है 74.04%। इतनी है हमारी लिटरेसी रेट इंडिया की। उसमें मैन कितने लिटरेट हैं? तो वो है 82.14% और वुमेन की लिटरेसी कितनी है 65.46%। ठीक है, ये कुछ फिगर्स हैं, ये हम याद रख सकते हैं। तो बात करें हमारी जे.एंड.के स्टेट, उसकी लिटरेसी कितनी है? तो वो है 67.16%। ये सारा डाटा 2011 सेंसस का। ठीक है, तो हमसे पूछा था कितना लिटरेसी रेट है इंडिया का, तो वो है 74.04%। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एज पर 2011 सेंसस पॉपुलेटी डेंसिटी कितनी है इंडिया की? तो वो है 382 स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, 382 स्क्वायर किलोमीटर्स है हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया की 2011 के सेंसस के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। तो जे.एंड.के स्टेट की डेंसिटी कितनी है? तो वो है 56 स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया की पूछेंगे तो हम बोलेंगे 382 स्क्वायर किलोमीटर्स, और जे.एंड.के स्टेट की बात करेंगे तो 56 स्क्वायर किलोमीटर्स। ओके, व्हाट डज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR मीन्स? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में IMR भी कहते हैं, उसका मतलब क्या? तो उसका मतलब होता है कि 1000 बर्थ पे कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस की डेथ हो रही है, तो उसे हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब IMR पढ़ लिया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है MMR से जिसे हम कहते हैं? तो वो होता है कि 1,00,000 लाइव बर्थ पे कितने मदर्स की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो वो हमारा हो जाएगा MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। द एनुअल नंबर्स ऑफ फीमेल डेथ्स पर 1,00,000 लाइव बर्थ ड्यू टू प्रेगनेंसी। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस हाउ मच वाज टोटल फर्टिलिटी रेट इन इंडिया? टोटल फर्टिलिटी रेट कितना था इंडिया में 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग? तो वो था हमारा
ऑप्शन नंबर सी 2.4। ठीक है, TFR भी हम इसे कहते हैं। TFR इंडिया में कितना है? 2.4, जो कि घटकर 2.3 आ गया था इन 2016। अभी गवर्नमेंट का एम है कि इसे रिड्यूस करके 2.1 लाया जाए। ठीक है, तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग कितना है हमारा TFR? इट्स 2.4। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुमेन टू मैन रेशियो एज पर 2011 सेंसस। वुमेन टू मैन रेशियो कितनी है 2011 सेंसस की बात करें उसके अकॉर्डिंग? तो वो है 940 रेशियो 1000। ठीक है, इतनी रेशियो, इतनी वुमेन टू मैन रेशियो है इंडिया में। और JNK में कितनी है वुमेन टू मैन रेशियो? इट्स 889 रेशियो 1000। ठीक है, इंडिया में 940 रेशियो 1000 और JNK में 889 रेशियो 1000। चाइल्ड सेक्स रेशियो कितनी है एज पर 2011 सेंसस? तो वो है 914 रेशियो 1000। ऑप्शन नंबर सी। द फर्स्ट रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। फर्स्ट रजिस्ट्रार जनरल या फिर सेंसस कमिश्नर इंडिपेंडेंट इंडिया के, उनका नाम बताना है आपको इन ऑप्शंस में से। पहला ऑप्शन है MWM यीट्स, दूसरा ऑप्शन है JH हटन, तीसरा ऑप्शन है GT मार्टन और लास्ट ऑप्शन है EA जेट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, MWM यीट्स। ओके, prior to 2011 caste census was last conducted in the year। 2011 में जो सेंसस हुआ उसमें कास्ट सेंसस हुई थी। इसके अलावा इससे पहले लास्ट टाइम कब कास्ट सेंसस हुई थी? तो हमें बताना है कौन से ईयर में कास्ट सेंसस हुई थी 2011 से पहले। तो ऑप्शन है 1911, 1921, 1931 या फिर 1951। तो हमारी 2011 से पहले 1931 में कास्ट सेंसस हुई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो डेमोग्राफी टॉपिक से थे। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ जो और क्वेश्चंस रह गए हैं वो भी हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।